guys, welcome back to our channel. So those you are new, hi, my name is Sheetal and today's video it's all about easy summer styling tips to look good every day. Yeah guys, I'm gonna show you my summer secret tips जो कि आप शायद फॉलो नहीं करते हैं या आपको आइडिया नहीं है. कुछ ऐसे टिप्स होते हैं जिन्हें हम अवॉइड कर देते हैं, जिन्हें हम फॉलो नहीं करते हैं, जिसकी वजह से जो लुक हम अचीव करना चाहते हैं वो लुक हम अचीव नहीं कर पाते हैं. सो या गाइस, मैं आपके साथ कुछ ऐसे सीक्रेट टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो आप यूज़ करके अपने लुक को और ज़्यादा इन्हांस कर सकते हैं. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो. सो गाइस, हम बात कर रहे हैं समर स्टाइलिंग टिप्स के बारे में. सो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉलो योर स्किन केयर रूटीन. या गाइस, मॉर्निंग हो नाइट हो, हमें हर सीज़न में समर विंटर्स या रेनी सीज़न कोई सा भी सीज़न हो, हमें हमारी स्किन का ध्यान रखना चाहिए. बिकॉज जब तक हमारी स्किन हेल्दी नहीं रहेगी तब तक कोई सा भी मेकअप हम यूज़ कर ले कोई मतलब नहीं है. सो या हमें हमारी स्किन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए. तो टिप नंबर 1 है कि आप मॉर्निंग का एक अलग रूटीन बनाइए, नाइट का एक अलग रूटीन बनाइए समर्स के लिए. और आपको वीक में 2 बार स्क्रब एंड पैक ज़रूर यूज़ करना चाहिए. स्पेशली स्क्रब यूज़ कीजिए बिकॉज इससे आपके जो फेस पे जो टैनिंग होती है, हैंड पे जो टैनिंग होती है वो बहुत ज़्यादा हद तक रिमूव हो जाती है. और आप सनस्क्रीन डेली पर्पस पे यूज़ कीजिए. आप चाहे बाहर जाते हो नहीं जाते हो, बट आप सनस्क्रीन यूज़ कीजिए और अवॉइड कीजिए कि आप डे में बाहर निकले. और अगर फिर भी आपको कोई इमरजेंसी है, अगर आपको बाहर जाना पड़ता है, सो या आप अपने फेस को और जो पोर्शन हैंड वगैरह जो खुले रहते हैं उनको अच्छी तरीके से आप कवर करके जाइए ताकि आपको टैनिंग कम से कम हो. सो गाइस, नेक्स्ट हम बात करते हैं मेकअप के बारे में. आप अवॉइड कीजिए आपके मेकअप में एक्स्ट्रा लेयरिंग को. या गाइस, आप फाउंडेशन को अवॉइड कीजिए, आप हाइलाइटर वगैरह ये सारी चीज़ें अवॉइड कीजिए, कॉन्टोरिंग वगैरह. आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं ओनली प्राइमर. आप सनस्क्रीन लगाइए, मॉइस्चराइज़र कीजिए आपके चेहरे को, लिपस्टिक, आईलाइनर, दैट्स इट. आप समझ में जितनी लेयरिंग्स कम रखेंगे आपका मेकअप उतना अच्छा लगेगा, सटल लगेगा, पूरा लुक अच्छा लगेगा. बिकॉज समझ में बहुत ज़्यादा ही पसीना होता है और जिसकी वजह से आपका मेकअप कैकी लग सकता है. सो या अवॉइड कीजिए आप लेयरिंग को. जितनी कम लेयरिंग होगी उतना आपका मेकअप अच्छा लगेगा और उतना ही लॉन्ग लास्टिंग होगा. सो जो चीज़ें मैंने आपको बताई है आप वही फॉलो कीजिए, उसमें भी आपका मेकअप हो सकता है इजीली. और समर्स के लिए यही चीज़ें ज़्यादा बेटर रहेगी. गाइस, नेक्स्ट हम बात करते हैं समर फैब्रिक्स के बारे में. आप स्पेशली ध्यान रखिए समर्स में या तो आप कॉटन यूज़ कीजिए या लिनन फैब्रिक यूज़ कीजिए. बिकॉज इन दोनों फैब्रिक्स के अलावा अदर फैब्रिक में आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं फील होगा. बिकॉज कॉटन ऐसा फैब्रिक है जो कि स्वेट को अब्जॉर्ब कर लेता है और आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है. आप अगर साड़ी वगैरह पहनते तो आप कॉटन की साड़ी वेयर कीजिए. देन अगर आप जीन्स वगैरह वेयर करते तो आप लिनन की कुछ ऐसी पैंट्स आती है जो आप यूज़ कर सकते हैं. आप स्कर्ट यूज़ कीजिए समर्स में, कॉटन की स्कर्ट बहुत ही कंफर्टेबल रहती है. आप प्लाजो वगैरह यूज़ कर सकते हैं, प्लाजो वगैरह अभी बहुत ट्रेंड में है. सो या स्पेशली आप कॉटन और लिनन फैब्रिक पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कीजिए समर. सो गाइज, नेक्स्ट हम बात करते हैं कलर्स के बारे में. तो अवॉइड डार्क कलर्स. या गाइज, आपको डार्क कलर्स अवॉइड करने चाहिए स्पेशली समर्स में. ब्लैक हो गया, ग्रीन हो गया, रॉयल ब्लू हो गया, ये डार्क कलर्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा गर्मी को अब्जॉर्ब करते हैं. सो आप इन कलर्स को स्पेशली अवॉइड कीजिए. आप कुछ लाइट कलर वेयर कीजिए जिसकी वजह से आपको ज़्यादा कंफर्टेबल रहे और ज़्यादा इरिटेशन ना हो क्लॉथ्स में. सो या फैब्रिक में ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको कौन से फैब्रिक यूज़ करना चाहिए, तो उसी में आप लाइट कलर यूज़ कीजिए तो और ज़्यादा आप कंफर्टेबल रह पाएंगे स्पेशली फॉर समर्स के लिए. सो गाइस, नेक्स्ट हम बात करते हैं फिट एंड कंफर्ट के बारे में. समर्स में स्पेशली हमें लूज जो टी शर्ट्स होती हैं, लूज जो ड्रेसिंग होती है वो हमें ज़्यादातर वेयर करना चाहिए. बिकॉज जो स्किन टच जो जीन्स होती है, जो बहुत ज़्यादा टाइट टी शर्ट्स वगैरह होते हैं, उसमें हम समझ में कंफर्टेबल नहीं होते हैं. सो आप अवॉइड कीजिए बहुत ज़्यादा टाइट टी शर्ट्स हो या जो कपड़े जो बहुत फिटिंग होते हैं, आपको स्पेशली समर्स में अवॉइड करना चाहिए. बिकॉज समर्स में आपको लूज टी शर्ट्स, स्कर्ट्स वगैरह ऐसी चीज़ें वेयर करना चाहिए.
आप अगर साड़ी वगैरह पहनते हैं तो आप ब्लाउज वगैरह लूज़ वो कर सकते हैं, लूज़ सिलवा सकते हैं, स्टिच करवा सकते हैं। अगर आप जीन्स वगैरह पहनते हैं तो आप लिनन फैब्रिक की पैंट्स वगैरह ट्राई कीजिए। अगर आप टी शर्ट्स लवर हैं तो लूज़ टी शर्ट पहनिए नॉट बना के आगे से, ताकि वो ज़्यादा कंफर्टेबल भी लगता है और कुछ आपका लुक भी इन्हांस करता है। सो अवॉइड कीजिए आप फिटिंग क्लोथ को और आप कुछ ऐसे टॉप्स वगैरह सिलेक्ट कीजिए। आप शर्ट वेयर कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, आप प्लाजो वगैरह यूज़ कर सकते हैं, लूज़ कुर्ती वगैरह यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली आप कॉटन की कुर्तीज़ वेयर कीजिए जो कि समर्स के लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है। सो या गाइस, आप अपने कंफर्ट का समर्स में स्पेशली ध्यान रखिए। सो गाइस, नेक्स्ट हम बात करते हैं अवॉइड स्किनी जीन्स के बारे में। या गाइस, आपको समझ में स्पेशली जो जीन्स जो होती है जो एकदम स्किन फिटेड होती है, आपको उनको अवॉइड करना चाहिए। आप मॉम जीन्स ट्राई कर सकते हैं, आप पेपर बैग जीन्स ट्राई कर सकते हैं और वाइड लेग जीन्स भी ट्राई कर सकते हैं। ये जीन्स जो होती है बहुत लूज़ होती है और बहुत अच्छा लुक देती है समर्स के लिए। स्पेशली आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं इन जीन्स में। सो या जो भी वेबसाइट पे अगर मुझे इस टाइप की कोई जीन्स वगैरह मिलती है तो मैं इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। सो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं कि वो जीन्स किस टाइप की होती हैं और स्पेशली समर्स के लिए बेस्ट होती है। सो आप चेक कर सकते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिंट्स एंड कलर्स के बारे में। सो कलर्स के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आपको कौन कौन से कलर्स अवॉइड करने चाहिए। बट या आप लाइट कलर यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली आप समर्स में वाइट कलर चूज़ कीजिए बिकॉज वाइट कलर समर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहता है। आप येलो कलर यूज़ कर सकते हैं और भी जो लाइट कलर होता है, लाइट स्काई ब्लू होता है और भी लाइट्स कलर जितने भी आप सारे वेयर कर सकते हैं। पिंक कलर हो गया, बेबी पिंक कलर हो गया, आप ऐसे कलर्स यूज़ कीजिए समर्स में। और प्रिंट्स की बात करें तो फ्लोरल प्रिंट्स आप यूज़ कीजिए। ऑर्गेन्जा फैब्रिक में आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। सो या ऑर्गेन्जा फैब्रिक में आपको बहुत सारे प्रिंट्स ऐसे मिल जाते हैं जो समर्स के लिए बहुत ज़्यादा सही है। आप अगर कोई मैक्सी ड्रेस वगैरह पहनते हैं, कोई गाउन वगैरह पहनते हैं तो उसमें आप फ्लोरल प्रिंट यूज़ कीजिए बिकॉज समर्स के लिए ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, अट्रैक्टिव लगती है, कलरफुल भी हो जाता है और बहुत सारे इसमें कलर्स ऐसे ऐड होते हैं जिसमें आप मिक्स एंड मैच भी इजीली कर सकते हैं। सो या आपको ज़्यादा इन्वेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और आप एक से ज़्यादा लुक अचीव कर सकते हैं। आप किसी एक ही ड्रेस में इन्वेस्ट कीजिए जो कि जिसमें बहुत सारे कलर्स ऐड हो और उसमें फ्लोरल प्रिंट हो बिकॉज फ्लोरल प्रिंट इस बार बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। सो या आप फैब्रिक और कलर्स कुछ इस तरीके से सिलेक्ट कीजिए। सो गाइस, हमारे कपड़ों की हमने बात कर ली। देन हम डेली वेयर में ज्वेलरी भी यूज़ करते हैं। सो आप सबसे पहले अवॉइड कीजिए आपकी नेकलेस को बिकॉज गर्मी में बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। तो इसकी बजाय आप ईयरिंग्स पहन सकते हैं, आप बड़े बड़े हुप्स पहन सकते हैं या ईयरिंग्स आप कोई भी बड़ा वाला ईयरिंग्स पेयर कर सकते हैं। सो वो आपके लुक को ज़्यादा अच्छा लगेगा। बाकी आप अवॉइड कीजिए कोई हैवी ज्वेलरी हो या ऐसा कुछ बिल्कुल अवॉइड रखिए। आपका अगर आउटफिट एकदम नॉर्मल है तो आप कोई चेन वगैरह यूज़ कर लीजिए, लॉन्ग आप कोई ज्वेलरी पहन लीजिए जिसमें आप स्किन से टच ना हो, स्पेशली ध्यान रखिए। या तो आप कोई ऐसे ईयरिंग्स वेयर कर लीजिए या कोई रिंग वगैरह डाल लीजिए, जो भी आपको सही लगे। बट या मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप नेक में जो पहनते हैं नेकलेस वगैरह, चेन वगैरह, स्पेशली उन चीज़ों को अवॉइड कीजिए ताकि आपका लुक भी अच्छा लगे और आप कंफर्टेबल रहे स्पेशली समर्स में। सो गाइस, हमने ज्वेलरी की बात कर ली। देन हम बात करते हैं फुटवेयर के बारे में बिकॉज समर्स में हमारे पैरों में बहुत ज़्यादा स्वेट होता है, बहुत ज़्यादा। तो मैं आपको रेफ़र करूँगी कि आप जो शूज़ होते हैं जो बहुत ज़्यादा थिक होते हैं आप उन्हें अवॉइड कीजिए। आप स्नीकर्स ट्राई कर सकते हैं, आप बेली ट्राई कर सकते हैं और आप सैंडल्स ट्राई कीजिए बट जिनमें आपका मैक्सिमम पोर्शन जो हो वो खुला हुआ हो ताकि आपको स्वेट ना हो और आप कंफर्टेबल रहें। सो या मैं आपको रिकमेंड करूँगी जो भी प्रोडक्ट्स मुझे पसंद है उनके लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी ताकि आपको इजीली स्टाइल करने में प्रॉब्लम ना हो और आपको परचेस करने में भी आसानी हो। सो या आप अवॉइड कीजिए जो सैंडल्स वगैरह पूरी तरीके से क्लोज होते हैं, आप उन्हें ना पहने बिकॉज समर्स में सबसे ज़्यादा स्वेट आपके पैरों में ही होता है।
सो या अवॉइड कीजिए आप पूरे पैक वगैरह सैंडल्स को। आप ऐसे सैंडल वगैरह जो भी आप यूज़ करते हैं वो ऐसे यूज़ कीजिए जो जिसमें आपका मैक्सिमम पैर आपका खुला हुआ रहे ताकि आपको स्वेट ना हो। सो गाइस, नेक्स्ट हम बात करते हैं हेयर्स को लेकर, बिकॉज हमारे हेयर से ज़्यादा पसीना होता है हमें समझ में। सो ये मैं नाइट टाइम में शूट कर रही हूँ, इसीलिए मैंने ओपन हेयर रखे हैं, बिकॉज अदरवाइज़ मैं समझ में या तो हाई बन बनाती हूँ या कोई पोनी बनाती हूँ या ब्रेड बना लेती हूँ ताकि मुझे थोड़ा सा कंफर्टेबल रहे और इरिटेशन ना हो। बिकॉज लंबे हेयर में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और हम कंफर्टेबल नहीं फील करते हैं। सो आप हाई पोनी बना लीजिए अगर आप बाहर जा रहे हैं तो, और हाई बन भी बना सकते हैं बिकॉज आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हाई बन। सो आप कोई सा भी आउटफिट पहनते हो आप हाई पोनी हर किसी में बना सकते हैं। और इंडियन के साथ अगर आप कोई इंडियन वेयर पहन रहे हैं तो आप ब्रेड बना सकते हैं, तो वो भी बहुत प्यारी लगती है। सो या अवॉइड कीजिए आप आपके हेयर ज़्यादा खुले ना रखें, और स्पेशली जिनके लॉन्ग हेयर होते हैं वो तो स्पेशली आप बन वगैरह बना के ही उन्हें स्टाइल कीजिए तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। सो गाइज, नेक्स्ट और लास्ट हम बात करते हैं इस वीडियो के टॉपिक में बैग्स के बारे में। आप स्लिंग बैग यूज़ कीजिए, आप क्लच वगैरह यूज़ ना करें और ना ही कोई ऐसी हैवी बैग यूज़ करें जो बैग आपको इरिटेशन देती हो, जिन्हें आप जो बैग आते हैं, बहुत सारे ऐसे बैग्स आते हैं जो क्लच वगैरह होते हैं, उनमें आपको पकड़ के रखने में बहुत ज़्यादा स्वेट होता है। सो अब अवॉइड कीजिए, आप स्लिंग बैग यूज़ कीजिए बिकॉज स्लिंग बैग आप कैसे भी कैरी कर सकते हैं। और आप चूज़ कीजिए जिनमें जो आप हैंड में भी कैरी कर सकते हैं और जिसके साथ साथ आपको स्लिंग चेन भी मिलती हो। सो आपके दोनों काम हो सकते हैं। सो या आप सिलेक्ट कीजिए ऐसे बैग जिनमें स्लिंग हो ही सही। सो आपके लिए कंफर्टेबल भी रहेगा और स्टाइलिश भी रहेगा। सो गाइज, ये थे मेरे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि मैं समझ में यूज़ करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको सबसे ज़्यादा अच्छा ट्रिक कौन सा लगा है और कौन से ट्रिक के बारे में आप ऑलरेडी जानते थे और कौन से ट्रिक के बारे में आप ऑलरेडी नहीं जानते थे, वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बिकॉज बहुत सारे ऐसे ट्रिक हैं जो टिप्स हैं जो मैं पहले फॉलो नहीं करती थी और मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी, तो मैं भी कुछ गलतियां करके ही सीखी हूँ। और अगर आप कोई ऐसी टिप्स जानते हैं समझ के लिए तो प्लीज़ मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय।